हाँ तो दोस्त, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू से देखेंगे और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले है इतिहास। इतिहास का मतलब ये होता है दोस्त कि बीते हुए बातों का अध्ययन। इतिहास का मतलब हुआ बीते हुए बातों का अध्ययन। तो बीते हुए बातों का अध्ययन यानी अतीत के बारे में क्रमागत रूप से अध्ययन को इतिहास कहते हैं। यानी बीते हुए बात को जब क्रमागत रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास सबसे पहले इतिहास को सजा करके सवार करके लिखने वाला व्यक्ति है हेरोडोटस। हेरोडोटस है, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। यूनान का राजधानी एथेंस है। प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास देखेगा कि जानकारी का स्रोत। इतिहास के जानकारी का स्रोत दो है। पहला है साहित्य, यानी जो किताबों से जानकारी मिला, लिखा हुआ, पत्रों पर लिखा हुआ। और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, यानी जो कहीं ज़मीन में दबा हुआ, जैसे पत्थर हो गया, पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख हो गया, मंदिर हो गया, अभिलेख हो गया, मूर्ति हो गया, सिक्का हो गया। ये सबसे जानकारी जो मिला उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और जो बुक्स हो गया, जैसे वेद हो गया, महाभारत हो गया, समझ रहे हैं, रामायण हो गया, ये सब साहित्य है यानी किताब है। इससे कुछ इतिहास की जानकारी मिला। कुछ ऐसी चीज़ जैसे सिक्का मिला, जहाँ सिक्का पर कहीं पे राजा का चित्र मिला, कहीं अभिलेख मिला जिसमें कुछ लिखा हुआ, जैसे अभिलेख का शुरुआत अशोक ने किया है तो अशोक से। कहीं मंदिर मिला, मंदिर किस तरह से बना हुआ, कौन सा भगवान है, किसने बनवाया, ये सब जानकारी मिला। किस टाइम, कब से कब ये मंदिर, उस टाइम वहाँ का शासन व्यवस्था क्या था। तो थोड़ा सा समझिए, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्य मतलब बुक्स हो गया, सिंपल सा बात है। अब बुक्स में भी दो प्रकार का हो गया, एगो में धर्म का बात हो गया, एगो में किसी राजा की कहानी है, किसी व्यक्ति का कहानी है, किसी और सब्जेक्ट के बारे में वर्णन है। तो साहित्य हो गया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक मतलब धर्म का जानकारी है, गैर धार्मिक मतलब वही किसी भी राइटर का किताब। पुरातात्विक स्रोत समझिए, पुरातात्विक स्रोत मतलब मंदिर हो गया, मंदिर हो गया, सिक्का, सिक्का समझते हैं ना, सिक्का का शुरुआत कौन कराया, सबसे ज़्यादा सिक्का कौन चलाया, ये सब, सिक्का पर कौन सा राजा है, कब वो सिक्का प्रचलन में था, किस प्रकार का सिक्का था, कौन सा तत्व से बना हुआ था, मंदिर कैसा बना हुआ था, दीवार गोल था, दीवार चौड़ा था, मंदिर का छत समतल था, मंदिर का छत त्रिकोण ऊपर उठा हुआ था। ये सब जानकारी मिलता है पुरातात्विक स्रोत से। अब आते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत पर फोकस करते हैं। साहित्यिक स्रोत दो भागों में बांटा गया, अभी बताएं आप लोग को, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक, जिसमें धर्म संबंधित बातें किया गया है उसे गैर धार्मिक कहते हैं। और जिसमें लोगों की जीवनी, राजा की जीवनी एवं अन्य कहानियाँ मिलती है उसे गैर धार्मिक कहते हैं। जैसे आपको गैर धार्मिक किताब का नाम बताते हैं आपको, अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी हो गया, और भी किताब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी हो गया। आगे है धार्मिक स्रोत को तीन भागों में बांटा गया। उस टाइम प्राचीन समय में ब्राह्मण साहित्य से जानकारी मिला, बौद्ध साहित्य से जानकारी मिला और जैन ग्रंथ से जानकारी मिला। तो ब्राह्मण मतलब जिसमें सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की चर्चा किया गया है उसको हम लोग ब्राह्मण साहित्य कहेंगे। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन शामिल है ज़रा देख लीजिएगा। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, पुराण हो गया, और भी बुक्स हैं देखेंगे। अब आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे पुराना वेद है। वेद का मतलब होता है ज्ञान का संग्रह, ठीक है। जिसकी रचना देवों ने किया है उसे वेद कहते हैं। और वेद चार प्रकार के हैं। सॉरी दोस्त, यहाँ पे नहीं लिखे। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद चार प्रकार के हैं। पहला में हो गया कुछ ऋग्वेद, दूसरा में यजुर्वेद,
तीसरा में सामवेद और चौथा में अथर्ववेद। तो उसी में से पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें यह सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन हो गया? ऋग्वेद हो गया। इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं? 1028 है। और कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। और कुछ मंत्र एक्स्ट्रा भी है, तो कुल टोटल मिलाकर के 10,400। सॉरी, इसको थोड़ा गाइड कर देते हैं। मंत्र हो गया 10,580। ऋग्वेद पढ़ने वाला पंडित, ऋग्वेद पढ़ने वाला पंडित को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला पंडित को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला को होत्री बोलते हैं। दूसरे मंडल यानी ऋग्वेद में 1 to 10 मंडल है। इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 से लेकर के 7 मंडल वो सबसे पुराना माना जाता है। 2 से लेकर 7 मंडल तक सबसे पुराना मंडल मानते हैं। इसी को हम लोग वंश मंडल या सबसे पुराना मंडल के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसका नाम खंड मंडल भी होता है। वंश या खंड मंडल, 2 से 7 मंडल को। चौथा मंडल में कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का जानकारी मिलता है। और यह गायत्री मंत्र है, उसका रचना विश्वामित्र ने किया था। कौन किया था? विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने किया था। कैवा मंडल से मिला है? तीसरा मंडल से मिला है। सातवां मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता किस कोटि का देवता है? वनस्पति का देवता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा। वनस्पति का देवता को सोम देवता कहते हैं। ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मतलब कहने का मतलब कि जो पहले वर्ण व्यवस्था था, आजकल जाति व्यवस्था हम लोग रहते हैं, जो जिसमें कैसा है जाति व्यवस्था, पहले था वर्ण व्यवस्था। एक होता था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो पूजा पाठ कराता था उसे ब्राह्मण, जो राजा बनता था उसे क्षत्रिय, और जो व्यापार करता था उसे वैश्य, और जो क्या कहते हैं उसको नौकर तरह व्यवहार करता था यानी दास था, जो दास था उसे वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इंद्र यानी 250, ऋग्वेद पूरा पढ़िएगा तो इंद्र का 250 बार नाम का उपयोग किया गया है। इंद्र नामक शब्द का उल्लेख किया गया। अग्नि 200 बार, अग्नि का कितना बार? 200 बार। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया ऋग्वेद में, और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया। लेकिन सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद के अनुसार कौन है? सरस्वती नदी है। सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी। अब है सामवेद पढ़ने वाला को उद्गाता कहते हैं। सामवेद पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या बोला जाता है? जनक। यानी सामवेद में ही पहली बार भारतीय संगीत का जो झलक है, संगीत टाइप में स्वर बैठा करके कविताएं लिखी गई है। कहाँ? सामवेद में। और इसमें कुल अश्लेख है 1549। यजुर्वेद। अब आते हैं तीसरा वेद के नाम यजुर्वेद। यजुर्वेद पढ़ने वाला को अर्धवैयी कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाला को अर्धवैयी कहते हैं। और यह वेद गद्य और पद्य यानी श्लोक और उसका अर्थ दोनों में लिखा गया है। समझ रहे हैं? गद्य और पद्य जैसे कविता और कहानी होता है। गद्य मतलब हो गया कहानी और पद मतलब हो गया कविता। ठीक है, ऐसे लिखा गया है ये वेद। इससे यज्ञ की जानकारी मिलता है। यज्ञ जो हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं ना, उससे किससे जानकारी मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद से। और सामवेद से क्या जानकारी मिलता है? संगीत का। और सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है।
ऋग्वेद में 2-3 गो मंडल के बारे में जानकारी लिखिएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सबसे चौथा मंडल में कृषि का जानकारी है, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का जानकारी है, सातवां मंडल में सोम देवता का जानकारी है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जानकारी है। एक नौवां मंडल है, नौवां मंडल से दशा राग युद्ध याद रखिएगा। नौवां मंडल से दशा राग युद्ध का जानकारी मिलता है। नौवां मंडल से दशा राग युद्ध का जानकारी मिलता है, जो परुस्नी नदी के तट पर आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुआ था। आर्य एवं अनार, ठीक है, जिसे परुस्नी नदी को आज हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे पवित्र नदी हो गया सरस्वती। गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किस शब्द का है तो इंद्र का है, याद रखिएगा। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी हो गया। सामवेद संगीत का जनक, उद्गाता हो गया पढ़ने वाला को, और ऋग्वेद पढ़ने वाला को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद वाला को होत्री या होता, ठीक है। आगे चलते हैं। यजुर्वेद अर्धवैदिक कहते हैं पढ़ने वाला को। गद और पद में लिखा गया है। अब है अथर्ववेद, ये सबसे नया वेद है। इसे जादू टोना का भी वेद कहते हैं। इसे पढ़ने वाला को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। इसे पढ़ने वाला को ब्रह्मा कहते हैं। यह जादू टोना का वेद है। कोई दिक्कत? यह वेद में ये आगे पढ़िएगा, आपको जब मौर्य काल पढ़िएगा ना तब आपको समझ में आएगा। सभा और समिति क्या था? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कही गई है, ठीक है। ये मौर्य काल में आपको समझ में आएगा। इस वेद में पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। गोत्र मतलब वंश से होता है, समझिए किसका वंश है, गोत्र से ही। जैसे आजकल एक गोत्र में शादी विवाह नहीं होता तो वही होता है एक खानदान, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, गोत्र वही है। तो पहला बार गोत्र शब्द कहाँ मिला? अथर्ववेद में। इसमें चांदी और गन्ने का उल्लेख मिला। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्व में जादू टोना का वेद कहते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वाला को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पौराणिक कथाओं के संग्रह को पुराण कहते हैं। और इसकी संख्या कितना है? 18। सबसे वीवीआई चीज़ है ये, इसकी संख्या कितना है। और ये तीनों याद रखिए। कुछ पुराण है जो वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश है। सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमेशा पूछता है सारा कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है तो सातवाहन। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है तो मौर्य वंश। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है तो गुप्त वंश। अब जाते हैं रामायण। रामायण का रचना कौन किया? वाल्मीकि। इसमें 2400 श्लोक है, 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोक है। इसलिए इसे चतुर्थ, संस्कृत में 24,000 को बोलते हैं चतुर्थ सहस्त्र संहिता। उसके बाद इसे 7 भागों में बांटा गया। आप लोग जानते हैं रामायण में 7 कांड हुआ था। महाभारत, लेखक वेद व्यास। 1 लाख श्लोक के कारण इसे सहस्त्र संहिता, सहस्त्र मतलब होता है 1 लाख, संस्कृत शब्द है, ठीक है। संहिता कहते हैं इसे। जय संहिता के भी नाम से जाना जाता है। इसका रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। अरण्यक, जंगलों में ऋषियों द्वारा किया गया लेखन को अरण्यक कहा गया है। उपनिषद की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108। सत्यमेव जयते तो कहीं पे लिखा हुआ रहता है, आप देखें नोट पे भी लिखा हुआ रहता है, सिक्का पर भी लिखा हुआ रहता है। ये कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नचिकेता और यम की कहानी कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। कहाँ से? कठोपनिषद से। सत्यम शिवम सुंदरम हमेशा सुनते होंगे, देखे होंगे कहीं, कठोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा। ये भी वीवीआई है और ये भी वीवीआई है, ठीक है। ये दोनों कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है तो मुंडकों से, और सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया है? कठोपनिषद से। श्वेतांबर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख है। भक्ति शब्द। अब है स्मृति या ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथ है क्या? यह एक कानूनी ग्रंथ है। हिंदू धर्म के नियमों का ग्रंथ को स्मृति कहते हैं। और सबसे पुराना स्मृति कौन है? मनुस्मृति है, ठीक है। दोस्त एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको हम बताते हैं इतिहास।